नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में जो अपना क्वेश्चन पेपर हुआ था उसका रिवीजन लेंगे। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1A में देखिए विकल्प दिया है, आपको आंसर लिखने का था। तो इसका प्रत्येक का आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तंतुकणिका, हर एक कोशिका में तंतुकणिका की सहायता से ऊर्जा प्राप्त होती है। भ्रूण का आरोपण गर्भाशयी संघ में होता है। चमगादड़ या स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। सौर घटक से मिलने वाली विद्युत शक्ति यह ऊष्मीय प्रकार की होती है तथा पुष्प में पुंमग यह प्रजनन का कार्य करता है। इस तरीके से आपको ये आंसर दिया गया है। उसके बाद के जो आंसर हैं, मानसिक तनाव के कारण, है कि नहीं। मानसिक तनाव के कारण मतलब अकेला रहना, बातचीत न करना, कोई चीज़ को सोचते रहना बार बार, है कि नहीं, किसी से घुलना मिलना नहीं, ये सब क्या है, मानसिक तनाव के कारण होते हैं। तो निम्नलिखित सांकेतिक चिन्ह क्या है, बिजली की बचत करना, मतलब जितना हो सके कम से कम बिजली की बचत कीजिए। सिरके का उपयोग, है ना, खट्टापन लाने के लिए, अचार बनाने के लिए, सॉस, केचप आदि सब चीज़ों में बनाने के लिए सिरके का उपयोग किया जाता है। या किसी भी चीज़ को बहुत अधिक समय तक टिकाए रखने के लिए भी सिरके का उपयोग किया जाता है। जाति, जाति मतलब यह प्राणियों की जात से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर अपने हिसाब से लिखा है, बट जाति क्या होती है, प्राणियों की जाति होती है। स्तनधारी प्राणी, है कि नहीं, मृदु कवचधारी प्राणी या और सरीसृपी प्राणी, ये सब क्या है, ये सब एक जाति है। जाति मतलब यह किसी भी विशिष्ट प्राणी जगत को बताती है कि नहीं, तो वो संज्ञा है, वहाँ पर आपको वो लिखना चाहिए था। शाखीय प्रजनन करने वाले 2 वनस्पतियाँ, ऐसी वनस्पतियाँ जो शाखा द्वारा प्रजनन करती हैं, तो इसमें मूली, गाजर, आलू, शकरकंद, घातपर्ण, ये सब आती हैं। प्रश्न क्रमांक 2A का, जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इन्हें नूतनीकरण ऊर्जा कहते हैं। नूतनीकरण मतलब ऐसी ऊर्जा जो हम फिर से बना सकते हैं, फिर से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो जल विद्युत ऊर्जा, पानी के द्वारा जो ऊर्जा बनती है, तो पानी में फिर मिल सकता है, हम उसका ऊर्जा बना सकते हैं, है कि नहीं। सौर ऊर्जा जो कि रोज़ हमारे पास उपलब्ध रहती है, तो उसको भी हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। पवन ऊर्जा भी है, तो जो ऊर्जा हम बना सकते हैं बार बार, है कि नहीं, उसे हम नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो ये इसका एक आंसर हो गया। फिर तंतु में पदार्थ भी महत्वपूर्ण पोषक, क्योंकि तंतु में पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन, हमारे पाचन संस्थान को अच्छा करते हैं, है ना, तथा उनमें पोषक तत्व पाया जाता है। अगर हम तंतु में पदार्थ खाते हैं तो हमारे शरीर को प्रोटीन, विटामिन, पोषक तत्व मिलता है तथा उसका पाचन अच्छे तरीके से हो सकता है। तो दूसरा बी, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 है, कोई 3 है कि नहीं। तो इसमें आपको ऑप्शन सही देखेंगे तो 5 है। तो देखिए, प्राणी तथा वनस्पतियों की असंख्य प्रजातियाँ संकट में आने का कारण क्या है। सबसे पहला कारण है जनसंख्या। जनसंख्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, है कि नहीं, विभिन्न प्रकार के बस्तियों का निर्माण हो रहा है, विभिन्न प्रकार के केमिकल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। तो इस सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रजातियां संकट में आ गई हैं, किसकी, वनस्पतियों तथा प्राणियों की। तो उनके लिए रहने के लिए घर, आवास, ये सब नहीं बचता है, जगह नहीं बचती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है, जनसंख्या, इसको हम लोग सबसे बड़ा कारण बोल सकते हैं। और बचाने के लिए हम एक क्षेत्र जो उनके लिए भाई घोषित कर सकते हैं कि यहाँ पर प्राणी और वनस्पति ही रहेंगे, प्राणी ही रहेंगे। तो ऐसा कुछ करेंगे तो विभिन्न प्रकार के उद्यान बना सकते हैं कि, तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। फिर पर्यावरणीय व्यवस्थापन के संदर्भ में यह संकल्पना देखिए, सूक्ष्म जीव, जैव ईंधन, तेल का रिसाव, घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन, भूमि भरण, बायोगैस और कंपोस्टिंग, और जैव कीटनाशक, सूक्ष्म जीव टीका, ये सूक्ष्म जीव के उपयोग हैं, है कि नहीं, मतलब पर्यावरणीय व्यवस्थापन में सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग होता है, तो ये आ सकते हैं। फिर आगे जैव प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी का यूज़ हम लोग अपने करते हैं, उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिसमें जैसे किसी वनस्पतियों की विशिष्ट प्रजाति अच्छी डेवलप करना या प्राणी विशिष्ट प्रजाति अच्छी डेवलप करना, उसके लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है तथा हम कृषि कार्य में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, फिर प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। मोबाइल फ़ोन के अत्यधिक उपयोग से सबसे पहला आँखों की रोशनी कमज़ोर होती है, दूसरा सिर दर्द, थकान, दृष्टि दोष, जोड़ों का, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। तनाव कम करने वाले शौक, एक दूसरे से बात करना, मिलना, संगीत सुनना, है कि नहीं, पुस्तकें पढ़ना, बातचीत करना। मोबाइल का अत्यधिक उपयोग करने से हमें नींद भी नहीं आती है कि नहीं, तो ये चीज़ है। निम्नलिखित प्रश्न हल कीजिए, आकृति क्या दर्शाती है।
आकृति क्या स्पष्ट होता है? आकृति का नाम। तो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ आपको दी गई है, उसका नाम मैंने बताया। समझ में आया? तो ये दान देने वाले अंग हैं सर। इन अंगों का हम लोग क्या कर सकते हैं? दान दे सकते हैं। फिर आगे, फिर ये क्वेश्चन देखिए, पैराग्राफ था, तो इसमें पहला आएगा आभासी, दूसरा नियोजनानुसार, तीसरा सक्षम, चौथा आग लगाना, फिर पांचवा विराट स्वरूप और छठवां पुलिस विभाग। तो ये आकृति थी, इसमें भी आपको पूछा गया था कि ये नाम क्या है। कचरा, मीथेन गैस, मिट्टी की परत, अशुद्ध व द्रव प्रक्रिया, आधुनिक भूमि भरण स्थल है और ये भूजल पर स्थित निगरानी रखने के लिए कुआं है, ये बताया गया। फिर आगे, उत्क्रांति के 3 प्रमाण। उत्क्रांति के हमने बहुत सारे प्रमाण पढ़े हैं, है कि नहीं? तो उसमें आकारिक प्रमाण, शरीर रचना का प्रमाण, अस्थिभंग प्रमाण, फिर भ्रूण का प्रमाण, है ना? तो ये सब विभिन्न 3 प्रमाण, 6 प्रमाण हैं टोटल। फिर पर्यावरण संवर्धन में मेरी भूमिका, आपकी भूमिका क्या है, ये तो आपको अपने उत्तर अपने हिसाब से लिखना था। फिर देखिए आकृति, ये क्या है? प्राकृतिक गैस पर आधारित केंद्र की रूपरेखा। तो ये जनित्र है, विद्युत ऊर्जा और विद्युत निर्मिति, है ना? तो प्राणी वर्गीकरण के 5 फायदे, इससे हमको उसकी जाति का पता चलता है, उसके विभिन्न गुणधर्मों का पता चलता है तथा उसके विभिन्न रहन सहन का पता चलता है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आएंगी। प्रश्न नंबर 5 चौथा, साइबर अपराध। साइबर अपराध ये भी आपको इसमें किस हैकिंग करना, ATM का पासवर्ड चुरा लेना, ये सब बहुत सारे विभिन्न प्रकार के अपराध इसके अंदर आते हैं। तो ये 5 घटनाएं इसमें बताई गई थी। ओके, ये आप अपने मन से लिख सकते हैं। अलैंगिक प्रजनन के प्रकार, है ना? मुकुलन, किण्वन, खंडीभवन आदि, ये सब अलैंगिक प्रजनन के प्रकार हैं। तो उसमें से किसी एक की आकृति के साथ स्पष्टीकरण। तो खंडीभवन की आकृति दे देते तो स्पष्टीकरण, है कि नहीं? मुकुलन की आकृति दे देते तो किण्व। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया। तो अभी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइंस भाग 2 विज्ञान भाग 1 का देखेंगे। धन्यवाद।